सुंदरवन में ठंड दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाले मौसम के लिए तैयारी में लगे हुए थे। सुग्री चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसने चारों तरफ से घासफूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बारिश से ठंड भी बढ़ गई थी और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। सुग्री भी तेजी दिखाते हुए अपने घोंसले में वापस आ गई और आराम करने लगी। उसे आए हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि तभी एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सुग्री ने बंदर को देखते ही कहा, अरे तुम इतने होशियार बने फिरते हो तो भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया? यह सुनकर बंदर को गुस्सा आया लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुग्री फिर से बोली, पूरी गर्मी इधर-उधर आलस में बिताती, अच्छा होता अपने लिए एक घर बना लेते। यह सुनकर बंदर को और भी गुस्सा आया और उसने कहा, तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। सुग्री शांत हो गई। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की काफी कोशिश कर रहा था, पर सुग्री ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। वह फिर से बोली, काश तुमने थोड़ी अक्ल दिखाई होती तो आज इस हालत में न रहना पड़ता। सुग्री ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि बंदर बौखलाते हुए बोला, एकदम चुप, अपना यह बार बार फुसफुसाना बंद करो। यह ज्ञान की बातें अपने पास रखो और पंडित बनने की कोशिश मत करो। सुग्री चुप हो गई। अब तक काफी पानी गिर चुका था। बंदर बिल्कुल भीगा हुआ था और बुरी तरह से कांप रहा था। इतने में सुग्री से रहा नहीं गया और वह फिर से बोली, कम से कम अब घर बनाना तो सीख लेना। इतना सुनते ही बंदर को काफी गुस्सा आया और वह तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। बंदर ने कहा, भले ही मुझे घर बनाना नहाता लेकिन घर तोड़ना अच्छी तरह से आता है। अब सुग्री भी बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी। अब वह भी ठंड से कांप रही थी और उसे अपने बर्ताव से काफी पछतावा भी हो रहा था। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि लोग मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने की बजाय उसे दुनिया भर की नसीहत देने लगते हैं। वयस्क होने के नाते हर कोई अपने स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार होता है। हम एक शुभचिंतक के रूप में उसे एक आध बार सलाह दे सकते हैं, पर उसकी किसी कमी के लिए बार बार उसे कोसना हमें सुग्री चिड़िया की हालात में पहुंचा सकता है। इसलिए किसी मुश्किल में पड़े व्यक्ति की हम मदद कर सकते हैं और मदद नहीं कर सकते तो उन्हें बेकार के उद्देश्य नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।